नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी देवभूमि के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है जोशीमठ। 4 मठों में से एक मठ है जोशीमठ। इसे ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। जोशीमठ 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ और हेमकुंड का रास्ता यहीं से जाता है। जोशीमठ में आध्यात्मिकता की जड़ें गहरी हैं और यहाँ की संस्कृति भगवान विष्णु की पौराणिकता के इर्द गिर्द बनी है। यहाँ बहुत सारे पूजित स्थल हैं। जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि जोशीमठ को पार करने के बाद फूलों की घाटी आती है और यहीं से ओले की शुरुआत होती है। यह शहर ढलान पे बसा हुआ है। हजारों साल पहले भूस्खलन से ही यह ढलान बनी है। इलाकों के ऊपर से पत्थर खिसकने से मिट्टी, पत्थर और गाद एक जगह इकट्ठे होने लगे और वहीं जोशीमठ बसने लगा। आज यहाँ पे बातें पूजा पाठ या यहाँ की खूबसूरती की नहीं, बल्कि जमीन खिसकने और जोशीमठ की तबाही की हो रही है। आइए तबाही के मंजर के बारे में पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। इसरो की माने तो जोशीमठ धंसने की कगार पे है। जोशीमठ ढीली मिट्टी और ग्लेशियर पर बसा हुआ है। जोशीमठ का पूरा एरिया सेस्मिक जोन 4 से 5 में आता है। हैदराबाद इसरो के NRSC ने धंसते हुए इलाकों की तस्वीरें दिखाई हैं। यह शहर 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक सिर्फ 12 दिनों में करीब 5.4 सेंटीमीटर तक नीचे धंस गया। यह धंसने की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है, लेकिन अब इसने एक भयानक रूप ले लिया है। नेशनल लेवल पर बातें जब होने लगी, जब जोशीमठ के बड़े इलाके में भी जमीन खिसकने की बातें सामने आने लगी। घरों, होटलों, दुकानों और खेतों में जो धंसने की वजह से दरारें आई हैं, वो अब तेजी से चौड़ी होती जा रही हैं। जिन लोगों के घरों में चौड़ी चौड़ी दरारें आई हैं, उनमें बहुत से घरों में उन दरारों में से पानी की बहने की आवाज़ें आ रही हैं। अब वहां का प्रशासन घरों को खाली करके उन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने में जुटा हुआ है। अब प्रशासन के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। कई एरिया को रेड अलर्ट डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है, जिसे बुलडोजर से गिराया जा रहा है, क्योंकि वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। किसी भी समय यहाँ की ज़मीनें पूरी तरह धंस सकती हैं। अब तक लगभग 100 घरों को शिफ्ट किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया है, जिन्हें घर शिफ्ट करने पड़े हैं उन्हें सरकार हर महीने 4000 रुपये देगी। 2 जनवरी से जेपी नगर में मठ मेला पानी का रिसाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और जोशीमठ के एक इलाके में जमीन फट के अचानक पानी आने लगा। अब हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि लोग अपने मकानों को बचाने के लिए बल्लियों से सहारा दे रहे हैं और यहाँ ऐसा हाल हो गया है, अगर हल्का भी भूकंप आता है तो पूरा जोशीमठ के लिए बहुत बड़ी तबाही में बदल सकता है। अगर विशेषज्ञों की माने तो उन दरारों को दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये समस्या किसी एक घर या एक गली की नहीं, बल्कि पूरे जोशीमठ की है। अब बता दें कि किस वजह से जोशीमठ नीचे बैठता जा रहा है। लोगों का कहना है जोशीमठ की पहाड़ियों के नीचे से सुरंगें निकाली जा रही हैं। यहाँ पर टनल बनाने के लिए विस्फोट किए गए, जिसकी वजह से हालात बहुत गंभीर हो गए। ये टनल 17 किलोमीटर लंबी है। जमीन के अंदर सुरंग खोदकर रास्ते बनाए तो जमीन ने ही अपना भयानक रूप दे दिया और इसके अलावा विष्णु बाईपास की खुदाई को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यहाँ के लोग जब नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आए तो सरकार को NTPC प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट के अलावा अन्य प्रोजेक्ट को भी तुरंत रोकना पड़ा। 1976 में जोशीमठ पे बढ़ते इस संकट पर MC मिश्रा कमिश्नर की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें शहर के धंसने के बारे में बताया गया था। उस समय भी दरारें देखने को मिली थी। 7 फरवरी 2021 को ऋषिकेश में हादसा हुआ था। उसमें वैज्ञानिकों के एक शोध में ये देखा गया था, ऋषिगंगा हादसे के बाद जोशीमठ में मिट्टी का बहना बढ़ गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार जहां से अलकनंदा नदी के साथ ढोली नदी मिलती है, वहीं से भी मिट्टी के खिसकना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जोशीमठ में 2 बड़े होटल गिरने की कगार पर हैं, मनाली होटल और मोनफ्लू होटल। दोनों होटल के बीच में करीब 5 फीट का गैप था, पर अब दोनों होटल की बिल्डिंग एक दूसरे से आपस में मिल गई हैं। ये दोनों होटल अगर गिरे तो इतने घर तबाह हो जाएंगे। तमाम उन सभी सूचनाओं को अनदेखा किया गया। उसके बाद भी नाजुक पहाड़ पर धांधे से सड़क बनती रही, पेड़ों को काटा जाता रहा, निर्माण कार्य पूरी तेजी से चलता रहा। उसका नतीजा आप सबके सामने है। प्रकृति से छेड़छाड़ का मामला इतना भयानक रूप ले लेगा, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, जिसका खामियाजा कोई और नहीं, जोशीमठ के बाशिंदे ही उठा रहे हैं। दुर्भाग्य यह है, हमारी सरकार जब जागती है, जब इतनी जिंदगियां खतरे में आ जाती हैं, अभी भी वक्त रहते सही और ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जोशीमठ कहानियों में पड़ा जाएगा। जोशीमठ के बाद कुछ शहरों में भी ऐसे हालात
होने की आशंका जताई जा रही है, जैसे कर्णप्रयाग। यहाँ के कुछ घरों में भी दरारें देखी गई हैं। यहाँ तक लोग अपने घरों को छोड़ के कहीं और रह रहे हैं। इसके बाद रुद्रप्रयाग में भी कहीं कहीं घरों में छोटी मोटी दरारें दिखी। अगर सरकार ने जल्दी ही एक्शन नहीं लिया तो यहाँ के हालात भी जोशीमठ जैसे बन जाएंगे। साथ ही जोशीमठ से जुड़ा ओली में भी जोशीमठ के इस डिजास्टर से लोगों में खौफ दिख रहा है, जिस वजह से लोग यहाँ घूमने कम आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो लोग अपने होटलों की बुकिंग कैंसिल करवा के वापस जा रहे हैं। ओली के निवासियों के रोजगार पे इस डिजास्टर का बहुत बुरा असर पड़ा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जैसे जैसे जोशीमठ से जुड़ी सरकार की तरफ से जो अपडेट्स मिलेंगे हम आप तक साझा करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।